कोर्ट तो हम जितने भी लोग डेमोक्रेसी पे और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि सिविलियन जो कोर्ट्स हैं वो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारा सिविलियन सिस्टम जो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस पे लोगों का एतमाद, पब्लिक कॉन्फिडेंस हो, पब्लिक ट्रस्ट हो, और बाकी जो अदारे हैं उनका भी ट्रस्ट हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की अदालतें हैं। अगर सिविलियन पे अदालतों पे आपको यकीन नहीं है, क्योंकि बाद सिविलियन अदालतों में तो सजाया जाता है आर्मी एक्ट से, तो उन पे आपको ज़्यादा यकीन हो तो वो जो फिर जुडिशल सिस्टम है प्रॉपरली स्ट्रेंथिंग भी होगा और काम भी करेगा। तो ये तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि केस साबित करें, कितना जल्दी वो एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डिफेंस तो चलो डिले करता है अगर समझता है कि इसमें केस में ज़्यादा जान है। तो अगर प्रोसिक्यूशन को इतमाद नहीं है अपनी सिविल कोर्ट्स में, तो फिर तो मतलब है कि ये मुल्क के अंदर जो गवर्निंग सिस्टम है उसके अंदर कमजोरी है। तो मैं भी कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ठीक डिसीजन है। ठीक है। अच्छा, अब आप दोनों ने कहा कि डिसीजन ठीक है, लेकिन क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि फौजी अदालतों में ही ट्रायल हो इन सिविलियंस का, जो 103 लोग कस्टडी में हैं, तो अब आपके ख्याल में हुकूमत की नेक्स्ट मूव क्या होगी? जदून साहब, स्टार्टिंग विद यू। देखें, हुकूमत की तो ख्वाहिशें बहुत सारी हो सकती हैं। हम तो एज ए वकील, जो हमारा प्रोफेशन है, हम उस पर मेरिट पे बात करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बंदा, मैं तो एडवोकेट जनरल था तो तब भी मेरिट पे बात करता था। हुकूमत की बात तो जो हम को ज़रूरी नहीं होता कि हर बात हुकूमत की टो करे। जो सही बात होती है हम उसको मानते भी हैं, उसको मैं सपोर्ट भी चाहता हूँ करते हैं। जदून साहब, मैं चाहता हूँ कि जी लोगों जी। को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आप कि अब इस फैसले के खिलाफ हुकूमत के पास रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं, और अब खासतौर पे देखिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, क्योंकि जी जी, वो फैसला आ चुका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला। जी, उसके बाद जरा एक्सप्लेन कर दें कि हुकूमत के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है अब इस फैसले के खिलाफ। देखें, हुकूमत के पास दो रेमेडी अवेलेबल है। एक ही रिव्यू भी कर सकते हैं, और दूसरा जो भी लॉ जो है वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो उन्होंने सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया है। तो उसके तहत जो राइट ऑफ अपील है अंडर वन जो 184(3) की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हुकूमत जाएगी तो उसको अपील के राइट को अवेल करेगी, और इस आर्डर के खिलाफ जो है वो अपील करेगी गवर्नमेंट। जदून साहब, ये फरमाइएगा कि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के राइट ऑफ अपील की, और अगर वो राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज करते हैं और 9 रुकनी बेंच बनता है, वो इन 5 जजों को निकाल के होगा, फिर उसमें जो मेजॉरिटी फैसला देगी वो फाइनल फैसला होगा। तो ये बताइएगा कि अब इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, लास्ट टाइम जब फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, और आईनी तरमीम की गई थी बाकायदा तौर पे 2017 में और 2019 में, और दोनों तरमीम में एक सनसेट क्लॉज था, और 2 साल बाद वो तरमीम खत्म हो गई। तो सिविलियंस जिनका ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीमों से था, उनको ट्राई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट इजहार किया गया था। लेकिन जो मुझे याद पड़ता है, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने आईनी तरमीम के बावजूद फौजी अदालतों के कयाम को गैर आईनी कहा था अपने माइनॉरिटी ओपिनियन में। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने यही कहा था कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके भी इनका ट्रायल जो है मिलिट्री में नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। तो जब जब इस तरह की सिचुएशन हो कि अब वो तब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अब वो चीफ जस्टिस हैं, तो जो पहले वो एक अपनी राय दे चुके हैं, वो आपके ख्याल में क्या माने रखती है कानूनी तौर पे? नहीं, वो उनको अपनी राय पे कायम रहना चाहिए। अब उनकी राय तो अगर इतनी स्ट्रांग है कि वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी, हालांकि हम तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हैं, जिस तरह भी कहाँ पे राइट्स एक्ट में के जरिए कहाँ पे काफ़ी डिफरेंट हर जुरिस्डिक्शन में कुछ ना कुछ, जिस तरह अभी कैपिटल हिल पे अमेरिका पे उन लोगों ने हमले किए थे। तो इस तरह की अगर आप आईनी तरमीम कर गए तो वो तो आइन से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। अगर आप आईनी तरमीम से कोई, जिस तरह एपीएस पे कितना बड़ा जुल्म हुआ कि बच्चों का उन्होंने, टेररिस्ट ने, और टेररिस्ट फिर भी अभी देखें टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है। तो उनके एक सद्देबाब के लिए आपको या मजबूरी तौर पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको ख़त्म करना चाहिए। और फिर आपने देखा कि टेररिस्ट एक्टिविटी पे काबू भी एक वक्त आया, गवर्नमेंट ने पा लिया था। तो उसमें अगर उनकी इतनी स्ट्रांग राय है तो मेरे ख्याल में तो उनकी यही राय है, इसलिए वो बेंच में भी नहीं बैठे कि उनके ऑलरेडी एक डिसीजन दिया हुआ है इस पे।